एक सुनसान गांव के किनारे स्थित थी एक पुरानी हवेली, छाया हवेली। बरसों से वीरान, टूटी फूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ से ढकी हुई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता जैसे हवेली अब भी किसी को देख रही हो, जिंदा हो। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, अजय, नेहा, विशाल और सिम्मी। चारों ने सुना था कि छाया हवेली में आत्माओं का वास है। स्थानीय लोग बताते थे कि जो भी रात वहां बिताता है, वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि एक रात वहां रहकर सच्चाई जानेंगे। रात के 9 बजे वे हवेली पहुंचे। साथ में टॉर्च, कैमरा और मोबाइल थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली में कोई अदृश्य शक्ति सांसें ले रही हो। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुरानी दीवार पर लहू से लिखा दिखा, जो यहां ठहरता है वो फिर कभी लौटता नहीं। सभी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वे आगे बढ़े। नेहा ने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। पीछे पलटी तो कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद विशाल के कैमरे में एक धुंधली सी परछाई कैद हुई, बिना चेहरा, बिना आकार, बस एक काली छाया। धीरे धीरे हवेली का माहौल और डरावना होता गया। सिम्मी अचानक गुम हो गई। उसे ढूंढते हुए बाकी तीनों तहखाने में पहुंचे। वहां दीवारों पर बच्चों की चीखों के निशान और जमीन पर खून के धब्बे थे। तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। एक डरावनी आवाज आई, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी छाया बनोगे। सिम्मी एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, चेहरा सफेद और मुर्दा। उसने भयानक हंसी में कहा, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। नेहा चिल्लाई। अजय दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली जैसे उन्हें निगलने लगी। विशाल की टॉर्च बुझ गई और फिर सब अंधेरे में खो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर चारों की कार खड़ी थी, लेकिन दोस्त कहीं नहीं थे। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन न कोई सुराग, न कोई निशान। कुछ दिनों बाद हवेली की एक टूटी खिड़की से किसी ने चार परछाइयां देखीं, जैसे कोई अब भी अंदर टहल रहा हो।